Hi guys, welcome back on another video of Explore PCS. I am धर्मेश्वर, mentor of thousands students. 11 फरवरी को जो भी कैंडिडेट्स RO का एग्जाम देकर के आए हैं उनके मन में इस समय 3 बड़े सवाल हैं। उनके जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीएससी आयोग की सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो और वीडियोस के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहला सवाल क्या है जो RO का एग्जाम दे करके आए हैं कैंडिडेट कि सर आयोग ने अभी तक आंसर की जारी नहीं की है, आयोग आंसर की कब जारी करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक की खबरें जब वायरल हुई उसके बाद में आयोग ने एक कमेटी का गठन कर दिया और वो कमेटी अभी अपनी जांच कर रही है। तो जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक आयोग आंसर की जारी नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जारी करेगी उसी के बाद आयोग 11 तारीख को जो RO का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की को जारी करेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सर RO का री एग्जाम होगा? तो देखिए, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इन माई ओपिनियन कि भैया RO का री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम का क्या फायदा जहां पर पेपर वायरल हो रहा हो, लीक हो रहा हो और इससे तो फिर कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो ये कोई फेयर रिजल्ट नहीं माना जाता है। बाकी देखते हैं, कमेटी सही निर्णय ही लेगी, उचित निर्णय ही लेगी। तो जहां तक है री एग्जाम होगा तो हमें उसके लिए क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। और अगर री एग्जाम नहीं होता है तब हम क्या करें? तो भाई तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो छात्रों के मन में है कि सर हम तो बीच में फंस गए, अब हम क्या करें? ना तो हमें ये पता चल रहा है कि ये एग्जाम रद्द होगा, हमें प्री की तैयारी दोबारा से करनी है, और अगर रद्द नहीं हुआ तो फिर हमें मेन की भी तैयारी करनी है। तो देखो भैया, एक बात अच्छे से समझ लो, आप अपनी तैयारी मेन की कंटिन्यू करें, क्योंकि RO के प्री में GS का पेपर 1 और RO के मेन में GS का पेपर 1 दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक जैसी प्रकृति के पेपर होते हैं, दोनों का सिलेबस सेम होता है, थोड़ा सा डेप्थ में पूछते हैं मेंस में, तो वो तैयारी आप करते रहिएगा। प्री होगा तो भी आप ही को देना है, मेन होगा तो भी आप ही को देना है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका 17 मार्च को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है, वो और भी ज़्यादा परेशान है कि सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम RO का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं, उम्मीद है हो जाएगा, या फिर सर ख़राब हो गया है, वे उम्मीद कर रहे हैं कि सर री एग्ज़ाम हो जाए तो हमें एक और मौका मिल जाए। लेकिन भैया 17 तारीख का यूपीपीसीएस का जिनका एग्ज़ाम है और जो RO का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, भैया आप जो है 17 तारीख के पेपर पर फोकस रखें। तैयारी RO के प्रीलिम्स की भी वही है, अगर दोबारा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक और मौका मिल जाता है, और नहीं तो आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स वही है, सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चंस हैं, सेम पूछने का तरीका है। आपने देख ही लिया RO का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, बिल्कुल PCS लेवल का था, वन लाइनर क्वेश्चन की तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो अपने मन को बिल्कुल भी भटकाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी PCS प्रीलिम्स के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम आपका 17 मार्च को आ रहा है। अगर RO का प्रीलिम्स होगा दोबारा से तब आपकी ये तैयारी उसमें काम आ जाएगी, अगर नहीं होगा तो मेन होगा RO का, उसमें काम आ जाएगी। बाकी आपका 17 तारीख को तो यूपीपीसीएस का एग्जाम है ही है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, अफवाहों से बचें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।